कल तक तो मार्केट्स के सेंटिमेंट्स एक्सट्रीम नेगेटिव लग रहे थे, बट आज बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि क्या दर्शन मार्केट में एक रिवर्सल आ गया है, क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है, मार्केट्स अब हमें पॉजिटिव लगने लग रहा है। तो ये वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं। दूसरे एनालिसिस भी करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट्स देखेंगे, साथ में कमोडिटीज को भी स्टडी करेंगे। मेरा पर्सनली आज के दिन प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा उसको भी देखेंगे, एंड ओपन इंटरेस्ट, एफआईएस के डेटा, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले यहां पे आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्यों चेंज हुआ है। बिकॉज आरबीआई ने ये बोला है कि मैं 60,000 करोड़ की लिक्विडिटी जो है वो इन्फ्यूज करूंगा इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। अब उसके कारण क्या हुआ है, वो फेजेस में पैसे डालेंगे, तो उसके कारण क्या हुआ है, मार्केट्स में थोड़ी सी हमें तेजी देखने मिली है। और यहां पे आप इसी के साथ अगर एफआईएस का डेटा देखो, तो आज के दिन एफआईआई ने सारे इंडेक्स में जो है वो बाइंग करी है, राइट, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। और स्टॉक्स में जो है वो एफआईआई ने 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। अब यहां पे आप एक चीज देखो कि अभी ना बजट आने वाला है, तो बजट आने से पहले लोगों को यह लग रहा है कि शायद से टैक्स कट आ सकता है, बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी है वो अभी वीक है। उसके बाद एक और चीज भी हो सकती है कि लेट्स से रेट कट अगर मिल गया, तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी को बूस्ट अप मिल सकता है, एक इकोनॉमी जो है वो ऊपर आ सकती है, मार्केट्स हमारे जो वो चेंज हो सकते हैं। तो ये सारे न्यूज की वजह से, राइट, अभी मार्केट्स में हमें पॉजिटिव चीजें दिख रही है। बट देखो, हमें ये ट्रैप में फंसना नहीं है, चाहे मार्केट्स ऊपर जाए चाहे मार्केट्स और नीचे गिरे, बट ऐसे इनडिसिजिव मार्केट्स में बाय करके फंसने का कोई मतलब नहीं बनता। अब यहां पे देखो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके मतलब की बात करता हूं कि जो मार्केट का प्रीवियस स्विंग लो था, प्रीवियस स्विंग हाई था, इट मींस 23,414 का लेवल, जहां से मार्केट शार्पली गिरा था। अगर वो लेवल को मार्केट जो है बजट डे से पहले ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, हमें स्ट्रॉन्ग बायसनेस जो है वो या बुलिशनेस हमें वहां पे दिखती है, फिर हम वहां से बाय करने का सोचेंगे। अभी भी हम बाय साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे, बाय करने का सोचेंगे। और जैसे ही अगर मार्केट्स आप देखो 22,794 का लेवल ब्रेक करती है, तो यहां से क्लियर कट शॉर्ट साइड की पोजीशन जो है बन सकती है। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कभी भी आप कहीं पे भी रैंडम जगह पे ऑप्शन बाय या ऑप्शन सेल ना करो। द रीजन इज दैट कि आपको बेसिकली मार्केट्स के लेवल या मार्केट्स में जो भी आप स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर जो जिसको भी फॉलो कर रहे हो, मार्केट्स को पहले आपके पास आने देना है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि हम ये लेवल के ब्रेक के बाद पोजीशन बनाएंगे, मतलब हमें उस टाइम तक वेट करना है, मार्केट्स को वहां पे आना देना है, रादर देन ये नहीं सोचना है कि मार्केट्स अभी ऊपर चल रहे हैं, मैं अपनी पोजीशन बना लेता हूं, मार्केट जब नीचे आ जाएगा तब मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो वहां से मार्केट्स नीचे आएगा उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बट अगर मार्केट्स ने ये लेवल को ब्रेक कर दिया, तो वहां से चांसेस जो है मार्केट्स के हाई हो जाते हैं नीचे जाने के। अब देखो, मार्केट्स इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पे आप कभी भी सर्टेनिटी में नहीं सोच सकते कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही होने वाला है। ऑलवेज इज लाइक कि हो सकता है, राइट, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, राइट। तो ये आपको एक चीज है जो वो ध्यान में रखनी है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि आज लगातार 3 दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो ग्रीन में क्लोज हुआ है। आज भी बैंक निफ्टी 0.6% प्लस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आरबीआई न्यूज। अब बैंक निफ्टी में भी सेम ही है कि ये जो 49,500 का जो लेवल है, वो ब्रेक होने पर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन करता है, राइट, एंड 50,000 के लेवल के आसपास जाता है, तब आपको जो है वो बाई साइड का सोचना चाहिए। अब देखो, इस पे अगर आप एक इन्वेस्टर्स हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप सबसे पहले समझो, या तो आप बैंकिंग सेक्टर के कोई म्यूचुअल फंड से उस पर इन्वेस्ट कर दो, या ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो जो बैंकिंग सेक्टर का ज्यादा वेटेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जो भी अच्छे अच्छे बैंक्स है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कंसिस्टेंट वे से प्रीवियस क्वार्टर में भी अच्छे आए थे, इस क्वार्टर में भी अच्छे आए थे, आप ऐसे टाइप के बैंक्स में इन्वेस्ट करो। कब करना चाहिए, जब 50,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तब, बिकॉज तब आपको एक रूफ मिल जाएगा मार्केट 50,000 से लेट्स से 54,000 जाने का। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स और ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो कि जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम है, तो आपको इतना ज्यादा लॉस भी नहीं होगा। डायरेक्टली कॉल ऑप्शन बाय करने से या डायरेक्टली फ्यूचर्स ऑप्शन बाय करने से बहुत बड़ा लॉस प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टर्स हो तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। अब अगर आप एक ट्रेडर हो,
तो यहां पे क्या पोजीशन बनानी चाहिए? देखो आप एक ट्रेडर हो, फिर भी आपको ऑप्शन में ऐसी पोजीशन बनानी चाहिए कि जहां पे आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो एंड आपका प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड हो। राइट, ये मैं आगे कभी कोई एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं ऑप्शन की सारी स्ट्रैटेजीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन में इस तरीके का अगर आपका व्यू है कि मुझे मेरा लॉस जो वो फिक्स कर देना है और वहां से मुझे मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड कर देना है। हाँ, ऐसी स्ट्रैटेजीज में, ऐसी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज जो बनती है उस पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स है वो थोड़ी सी कम होती है रादर देन दूसरी स्ट्रैटेजी। बट इस पे आपका लॉस जो वो कैप हो जाता है, अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझो। एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर पोजीशन लेने के बाद सोचता है कि इसमें मेरा कितना लॉस होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पहले से ही पता होता है कि मैं अगर ये पोजीशन बना रहा हूं तो इस पे मेरा कितना लॉस हो सकता है। इट मींस अगर मुझे पता है कि इन एनी गिवन पॉइंट पे मेरे अकाउंट पे या मेरे कैपिटल पे मुझे अगर लेट्स से 2% का लॉस होने वाला है, मैं 1 करोड़ का कैपिटल यूज कर रहा हूं तो मुझे मोटा मोटी लेट्स से 2 लाख रुपए का लॉस हो सकता है। तो अब मुझे ना आराम से नींद आ जाएगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज मेरी सारी पोजीशन ही उस तरीके से है, मुझे वहां पे मैक्सिमम लॉस दिख रहा है। बट प्रॉब्लम विथ रिटेल ट्रेडर इज कि वो ऑप्शन बाय कर लेते हैं, कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर देते हैं, नेकेड अपनी पोजीशन रखते हैं। एंड इस पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन बाइंग में भी लॉस अनलिमिटेड क्यों हो सकता है? बिकॉज आपने जो प्रीमियम दिया वो 100% भी गल सकता है, तो वो आपका अनलिमिटेड लॉस ही हो गया। राइट, तो अब बैंक निफ्टी निफ्टी की बात कर ली कि आपको क्या करना है कि अगर लेट्स से बैंक निफ्टी में 47,900 का लेवल ब्रेक होता है, हमें वहां से हमारा व्यू जो वो एक्सट्रीमली बेरिश हो जाएगा, वहां पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करके शॉर्ट करो। एंड अगर मार्केट्स जो है वो 49,500 के लेवल ब्रेक करते हैं तो उसके बाद हम बाय करने का सोचेंगे। 50,000 के लेवल के आसपास वहां से एक्सट्रीम मार्केट जो है बुलिश हो जाएगा एंड वहां से वापस जो है मैं बाय करने का सोचना है। तो ये हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के व्यू थे। अब इसी के साथ अगर आप डेटा यहां पे देख लो जरा कि आज के दिन मार्केट्स ने क्या करा। देखो मार्केट्स में अभी भी नेगेटिवनेस है, या ऊपर आया मार्केट्स नीचे गया, ऊपर आया मार्केट नीचे गया। अब हो क्या रहा है कि अभी फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी में बजट है। अब उसमें प्रॉब्लम ये कि उसके कारण वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो गई है, ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा हो गए। तो बजट डे के लिए अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए कि सर बजट डे में कोई स्ट्रैटेजी बताओ जिसमें हमारा लॉस फिक्स हो और प्रॉफिट में अनलिमिटेड हो जाए, या ऐसी स्ट्रैटेजी कि जिसको हम एग्जीक्यूट कर सके हमारे अकाउंट्स में भी, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं एक डिटेल वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा। आज के दिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, 3,95,000 समथिंग का मुझे जो है वो आज के दिन प्रॉफिट हुआ है। एक बार मेरी ओपन पोजीशन देख लेते हैं, ये तो ओवरऑल सारी पोजीशन है। ओपन पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन कैरी कर लें उसको एक बार आप जरा देख लो। यहाँ पे कैरी में हमारे पास निफ्टी फ्यूचर्स है, राइट, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जो है दोनों लॉन्ग साइड पे है, कैरी हो रहे हैं। बाकी ये जो पोजीशंस हैं वो बेसिकली ओवरनाइट जा रही है, बट मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पे जो पोजीशन है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, ये तो बेसिकली हमने ऐसे ही रख दी है, इस पे इतना ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप क्वांटिटी देख सकते हो, ये एग्जिटेड क्वांटिटी है मेरे ख्याल से। अच्छा, शॉर्टेड है यहाँ पे 2000 क्वांटिटी, तो ये हम कैरी कर रहे हैं यहाँ से। निफ्टी में भी ये देख लो, ये उसके हेजेस हैं बेसिकली। तो ये हमारा बेसिकली निफ्टी की पोजीशन है कल के लिए एक्सपायरी, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो कल क्या हो सकता है। अब देखो टोटल हमारे पास मतलब मान के चलो 100 समथिंग कुछ स्ट्रैटेजीज है। अब कौन सी स्ट्रैटेजी कहाँ पे हम चल रही है तो उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। मैं फ्यूचर्स की पोजीशन में ज्यादा क्लियरली वॉच करता हूँ, तो फ्यूचर्स के बारे में मुझे अंदाजा होता है। अब अगर आप आज ओपन इंटरेस्ट भी देखो तो पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ है, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है। अब इससे क्या ये मान लेना चाहिए कि मार्केट्स बजट डे में एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा? क्या ये मानना सही है कि ये मानना गलत है? तो मैंने जो लेवल बताए आपको वो लेवल को फॉलो करना है। हमें कोई भी अपने मन से प्रेडिक्शन नहीं करनी मार्केट्स में। जब भी आप मन से प्रेडिक्शन करोगे आप लॉस करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ओआई कॉल एंड पुट का दोनों का सिमिलर, इट मींस मार्केट अभी भी साइडवेज है। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखो तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद से वापस बाइंग हुई है, बिकॉज जो भी हैवीवेट स्टॉक है, हैवीवेट स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हुई है। और कल बजाज मेरे ख्याल से फाइनेंस का रिजल्ट है, उसके बाद आज सॉरी बजाज फाइनेंस का रिजल्ट था, एंड कल जो है वो बजाज फिनसर्व का रिजल्ट है। एक दो डेट मेरे ख्याल से ऊपर नीचे हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो ये बेसिकली मेरा ओवरऑल व्यू था। अब हम कमोडिटीज की बात कर लेते हैं कि कमोडिटीज को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे इंडिया विक्स देखो, बजट के कारण वो कितना बढ़ गया है,
राइट, ये बजट के कारण आप यहाँ पे देख सकते हो 17 जैन पे 15 पे था, अभी 18 पे आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। देखो, एक ही बार में कभी भी गोल्ड ब्रेकआउट नहीं करेगा, 2-3 बार लोगों को ट्रैप करेगा, कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिलेगा। तो सडनली कभी भी जंप मत करना गोल्ड में। सेम गोज टू सिल्वर एज वेल, बट सिल्वर यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है, तो शायद यहाँ से हमें जो वो सिल्वर में 92,000 से 96,000 समथिंग का टारगेट जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो ना, सिल्वर ने एक राउंडिंग टॉप टाइप की पैटर्न बनाई, ऊपर गया, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने, ब्रोकरेज हाउस ने बाय करने की बात करी और वापस सिल्वर वहां से नीचे आ गया, तो ट्रैप कर लिया लोगों को। तो देखो, ये ब्रेकआउट एंड सारी पैटर्न सभी लोगों को पता है, बच्चा भी जो ट्रेड कर रहा है उसको भी पता है। तो एफआईआईज या जो इन्वेस्टर्स हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी रैली में, जो बड़ी रैली है ऑफ द मार्केट, उसमें रिटेल पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेट करे, राइट? क्योंकि पैसे अंदर डाल के मार्केट्स को ऊपर ले जाने वाले वो लोग हैं, तो वो अपना रिस्क लेके मार्केट्स को ऊपर ले जा रहे हैं, तो उसका बेनिफिट वो रिटेल ट्रेडर्स को क्यों दे? तो इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स ऑलवेज ट्रैप हो जाते हैं। अगर क्रूड ऑयल की भी बात करें तो क्रूड ऑयल देखो यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमें दिखा रहा है, बट क्रूड ऑयल अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, मैं अभी क्रूड ऑयल में अभी भी स्टिल पॉजिटिव ही हूँ, राइट? मैं नेगेटिव नहीं हूँ क्रूड ऑयल में। द रीजन इज दैट कि ये एक जिस टाइप की पैटर्न क्रूड ऑयल ने बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट? ये जो पैटर्न है, राइट, ये इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये ब्रेकआउट होने के लिए कर रहा है, तो मे बी थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक क्रूड ऑयल सभी लोगों को नेगेटिव चीजें दिखा सकता है, उसके बाद ट्रैप करके वापस क्रूड ऑयल ऊपर जा सकता है, राइट? ये मैं मेरे पर्सनल व्यूज दिखा रहा हूं, मे बी मैं गलत भी इस पे हो सकता हूं, तो इस पे कुछ वो नहीं है। नेचुरल गैस आज के दिन 9% गिरा है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से नेचुरल गैस गिरा है, राइट? बट स्टिल एक बार न्यूज देखनी होगी, बिकॉज होता क्या, एवरी थर्सडे नेचुरल गैस की रिपोर्ट आती है, जिसपे वो डेटा बेसिकली ये शो करता है कि इस वीक में नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ी है, इस वीक में नेचुरल गैस की डिमांड कम हुई है। यूएस सबसे ज्यादा नेचुरल गैस को यूज करता है, राइट? तो जो रिपोर्ट है नेचुरल गैस की वो भी यूएस ही पब्लिश करता है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस की। तो ये हो गया। अब क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लेते हैं। देखो, मैंने जैसे ही प्रीवियसली बताया था, एक वीक पहले वीडियो बनाया था कि सीधा आपको ब्रेकआउट होने नहीं मिलेगा, कंसोलिडेट करेगा, बहुत सारी चीजें होगी, उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज जो है वो ऊपर जाएगी। तो स्टिल देखो, क्रिप्टो करेंसीज में भी आजकल ऑप्शंस का वो आ गया है, तो यहाँ पे भी आप ऑप्शन सेलिंग करके जो है वो पैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर्स हो तो ऑप्शन शॉर्ट करो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिप्टो जो है वो साइडवेज रहते हैं, एंड वहां पे तो डेली एक्सपायरी भी है, तो वहां पे आप ऑप्शन शॉर्ट करके पैसे बना सकते हो। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। इथेरियम में आप ये लेवल ब्रेक होने पर, 3000 का लेवल ब्रेक होने पर शॉर्ट कर सकते हो। डॉज कॉइन की बात करें, सेम डॉज कॉइन में भी 0.31012 का लेवल ब्रेक होने पर हम डॉज कॉइन को भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, चीजें सीखी होगी कुछ ना कुछ। जो भी चीजें पसंद आई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप